सदियों से रेगिस्तान के बीच एक खोई हुई दुनिया का उल्लेख मिलता आया है, जिसे लोग शद्दाद की जन्नत के नाम से जानते हैं। अरबी रिवायतों के अनुसार आदलाम की कौम ने दुनिया में सबसे अद्भुत शहर बनाया था। एक ऐसा शहर जो सोने के स्तंभों, ऊंची इमारतों और विशाल बागों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि इस कौम के राजा शद्दाद ने अल्लाह की जन्नत जैसी एक नगरी खुद बनाने का दावा किया था, और इसी घमंड में उसने अपनी बर्बादी को आमंत्रित किया। कुरान में इसे इरम ज़ात अल-इमाद के नाम से याद किया गया है, यानी ऊंचे स्तंभों वाला शहर। समय के साथ ये शहर रेत के नीचे दबता गया और लोग इसे केवल एक दंत कथा मानने लगे। लेकिन 1990 के बाद शुरू हुई आधुनिक खोजों ने दुनिया को हैरान कर दिया। पुरातत्व विशेषज्ञों ने ओमान के रेगिस्तान रब अल खाली में ऐसी अवशेष खोजी जो इरम के अस्तित्व को फिर से जीवित कर गईं। सैटेलाइट तस्वीरों में सदियों पुराने काफिलों के रास्ते दिखाई दिए जो एक स्थान पर जाकर खत्म हो रहे थे। जब वहां खुदाई की गई तो वहां प्राचीन शहर के दरवाजे, टूटे स्तंभ और एक कुआं मिला जो जमीन की इतनी गहरी परत से जुड़ा था कि अंदाजा हुआ कि ये जगह एक समय में एक बड़ा व्यापारिक केंद्र थी। आज के ओमान में इस स्थान को उबार या इरम कहा जाता है। यहाँ का वातावरण आज भी रहस्यमयी शांति से भरा हुआ है, जैसे रेत में अब भी वो कहानी छिपी हो जिसने एक पूरा शहर निगल लिया था। स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि ये वही जगह है जहां शद्दाद ने दुनिया की सबसे खूबसूरत बस्ती बनाई थी। लेकिन जब वो अपनी शक्ति और घमंड में हद से आगे बढ़ा तो आकाशीय प्रलय ने सब कुछ पलकों के झपकते ही समाप्त कर दिया। 2025 में इस स्थान की स्थिति पहले से अधिक स्पष्ट, संरक्षित और शोध योग्य हो चुकी है। ओमान सरकार ने इसे ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर यहां आने के रास्तों को बेहतर बना दिया है। आज जब पर्यटक इस जगह पहुंचते हैं तो उनके सामने केवल टूटे हुए स्तंभ नहीं होते, बल्कि हजारों साल पुराने रहस्य भी खड़े होते हैं। रेत में दबी दीवारें, टूटे मेहराब और वो कुआं, ये सभी मिलकर इंसान को याद दिलाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी एक क्षण में मिट्टी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये शहर कभी लुबियन पहर नाम के प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग का दिल था, जहां काफिले लुबान, मसाले और कीमती सामान लाते थे। ये शहर धन और वैभव का केंद्र था, और शायद यही वैभव और शक्ति शद्दाद के घमंड का कारण बनी। लेकिन आज वही जगह इंसान को विनम्रता का सबक देती है। रेत की सरसराहट में ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास अभी भी पुकार रहा हो कि गर्व और अहंकार कभी किसी को स्थायी सफलता नहीं दे सकते। 2025 तक हुई नई खोजें ये बताती हैं कि इरम केवल एक दंतकथा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता थी जो समय के तूफान में दब गई। इसकी अवशेष हमें जीवंत प्रमाण देती हैं कि एक महान कौम कभी यहाँ आबाद थी, जो अपने ज्ञान, वास्तुकला और व्यापार में अद्वितीय थी। लेकिन जब उन्होंने रास्ता भटका तो पूरी बस्ती ढह गई। आज का यात्री जब ओमान के रेगिस्तान में खड़ा होकर इरम के खंडहरों को देखता है तो उसे केवल पत्थर नहीं दिखाई देते, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी उसके सामने जीवंत हो जाती है। एक ऐसी सभ्यता जो बड़े बड़े स्तंभ बनाती थी, लेकिन अपने चरित्र को मजबूत नहीं रख सकी। शद्दाद की जन्नत हमें ये भी याद दिलाती है कि इंसान चाहे जितनी बड़ी साम्राज्य क्यों न बना ले, असली राज्य हमेशा रब का ही रहता है।